Hi everyone, my name is Ekta and I scored 700 marks in NEET UG 2024. जब से मैंने अपना रिवीजन वाला वीडियो डाला है, अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी अबाउट शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या प्रॉपर मेथड है कोई भी शॉर्ट नोट्स को बनाने का जिससे हमारा कुछ भी मिस ना हो। देखो, जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मैंने एक प्रॉब्लम फेस की थी कि मुझसे इतना बड़ा सिलेबस किसी भी टेस्ट से पहले या नीट से पहले रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और मैंने अपने ड्रॉप ईयर में इस चीज़ को इम्प्रूव करा एंड शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक द अल्टीमेट शॉर्ट नोट्स जिससे तुम्हारा कुछ भी मिस नहीं होगा किसी भी टेस्ट से पहले। जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में भी मेंशन किया है कि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कुछ इस तरीके के होने चाहिए कि तुम अपना पूरा चैप्टर 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर सको। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं कि हमें इन्हें कब बनाना चाहिए। व्हाट इज द राइट टाइम टू मेक द शॉर्ट नोट्स। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जब मैं सुबह क्लासेस कर लेती थी एंड जब शाम को मुझे रिवीजन करना होता था तो कई सारे टीचर्स बोलते थे कि रिवाइज लिख लिख के करो, तो उनको मैं शॉर्ट नोट्स की तरह लिखने लग जाती थी। अब इससे दो फायदे होते हैं, एक हमारा रिवीजन हो गया, दूसरा हमारे शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो गए। दैट मीन्स मैं हर क्लास के बाद रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स को बना दिया करती थी उसी दिन। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मैंने फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। इनऑर्गेनिक में मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट्स एक जगह लिख जरूर लिए थे, उनके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या क्या चीजें हमें अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी चाहिए। फर्स्ट इज फॉर्मूला, सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स, कुछ ऐसे स्पेशल ग्राफ्स, जो भी डेटा है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू या फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। या फिर कई बार टेस्ट में जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है उन सारे पॉइंट्स को भी अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर दो तो आपके लिए टेस्ट से पहले बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कई बार हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर दे रखा होता है, जैसे कि फ्लोरीन में ज़्यादा, फिर क्लोरीन में, फिर आगे, ऐसे एक ऑर्डर होता है। इसको कई बार हम भूल जाते हैं, इनको भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो। बट फिर क्वेश्चन आता है कि अगर हमने इतना सब कुछ इन्वॉल्व कर ही दिया तो हमारे प्रॉपर नोट्स और शॉर्ट नोट्स में फ़र्क ही क्या हुआ। यही है हमारा एक्चुअल में नेक्स्ट पॉइंट कि कैसे हम इनको इतना छोटा करके बना दें और सारी चीज़ें भी आ जाए। अब आपको इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी टेबल्स की, माइंड मैप्स की एंड फ्लो चार्ट्स की। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है हाइट के साथ, उसके साथ कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज को तुम कंप्रेस करके एक फ्लो चार्ट में लिख सकते हो। इससे तुम्हारी जगह भी बच गई और तुम्हारे नोट्स भी छोटे हो गए। एक और एग्जाम्पल केमिस्ट्री के फॉर्म में देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के कितने सारे फॉर्मूलाज है, राइट। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है, बट वहीं अगर इनको तुम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कंपाइल करके लिख दो, इससे तुम्हारी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी एंड तुम्हारे नोट्स के साइज भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक रिएजेंट्स की टेबल बताई थी, जैसे कि हमें पंकज सर ने कहा था। इसके अलावा कई बार हमें ऑर्डर्स दे रखे होते हैं कई सारे रिएक्शन में। जैसे कि मैं समझाती हूँ। अब जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें RF का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है RCl से, उसका ज्यादा होता है RBr से और उसका ज्यादा होता है RI से। अब ऐसे ऑर्डर्स कई सारे रिएक्शंस में अलग अलग दे रखे हैं जो कि याद नहीं रहते थे। इसकी भी मैंने एक अलग से लिस्ट बना ली थी जिससे कि मेरे को ये सब याद रहता था। डोंट वरी, मैं ये सारी चीज़ें का कुछ सैंपल आगे अपलोड कर दूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायो। मैंने बायो के लिए स्पेसिफिकली कोई न्यू शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, बट कुछ चैप्टर्स जैसे कि एनिमल किंगडम या फिर प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, इन सब में मेरे को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती थी, तो इनकी मैंने कंपेरेटिव टेबल बना के जरूर बनाई। अब जब से मैंने अपना लास्ट वीडियो डाला है मेरे पास एक टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन तरीके से देखने को मिल रहा था कि हम पढ़ तो सब लेते बट पेपर के टाइम पे हमसे क्वेश्चन नहीं होते। इसका मेन रीजन ये है कि हम पैसिव लर्निंग करते हैं, हम सिर्फ उसे पढ़ते रहते हैं, बट एक्चुअल में अगर हमें उसका एप्लीकेशन अच्छे तरीके से करना है हमारे पेपर्स में, हमें करनी है एक्टिव लर्निंग। अब ये एक्टिव लर्निंग क्या होती है? एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी और मैंने बताया था कि कैसे मैं बायो के रिवीजन के टाइम साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके NCERT पढ़ती थी, तो कई लोगों का डाउट आया कि ऐसी
कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ पे एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन हो। इफ आई टोल्ड यू देयर इज एन ऐप दैट कवर्स ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड कन्वर्ट्स देम इनटू क्वेश्चंस। जो भी चैप्टर तुमको रिवाइज करना है उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसमें हर एक लाइन से क्योंकि क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं इसका मतलब वो लाइन तुम्हें याद नहीं थी, तभी के तभी जाके उसको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लो। इससे तुम्हारी मेमोरी में ये चीज लंबे टाइम तक रहेगी एंड इनफैक्ट अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा तो तुम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अब सेकंड प्रॉब्लम आती है, एनसीईआरटी की लाइन भी याद कर ली, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, पर तब भी कुछ टाइप के क्वेश्चन जैसे कि एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमसे गलत हो जा रहे हैं। इसका भी ध्यान मेमोनीट ने आपके लिए रखा है। जितने भी किसी भी चैप्टर की लाइन से एजर्शन, रीजन बन सकते थे, इन्होंने ट्राई किया है उसको कवर करने का और इंक्लूड करने का। आप वहाँ पे जाके इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉट जस्ट एजर्शन, रीजन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ट्विस्टेड क्वेश्चन, यहाँ पे सब आपको देखने को मिलेंगे। इंश्योर कैसे करें कि जो चीज मैंने अभी याद की उसको मैं अपने नीट में भी ठीक कर लूं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने मेमोरी एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, जो कि बेस्ड है फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी। आई नो बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स हो रहे हैं, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि तुम इसको कैसे बीट कर सकते हो। देखो, अगर आप किसी भी चीज को 7 बार रिवाइज कर लेते हो विद अ गैप ऑफ 24 आवर्स, इट इज सेड कि वो कंटेंट आपके ब्रेन में टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आज कोई क्वेश्चंस किए, नाउ 24 आवर्स बाद वो सेम क्वेश्चंस मेरे को मेरी टेम्परेरी मेमोरी वाले सेक्शन में मिलेंगे। अब इनमें मैं फिर से प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन सही कर दूंगी वो मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाएंगे और जो मैंने गलत किए वो वही रह जाएंगे। ऐसा अगर मैं 7 बार करूं, क्योंकि इनमें 7 लेवल्स हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस मेरी परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे एंड मैं नीट के दिन भी उसको ठीक करके आऊंगी। होप आपको एक्टिव और पैसिव रिविजन के बारे में पता चला होगा एंड ट्रस्ट मी, यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस वंस यू डाउनलोड दिस ऐप। जस्ट सी इट एंड if you like any of their plans and you want to buy them, use my coupon code, I'll just add it on the screen and you will get a 20% off। तो ऐसे ही अगर कल तुम्हारा एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले तुम बायो को रिवाइज कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक हाईलाइटेड पॉइंट से। इनऑर्गेनिक का पैटर्न रफली ऑर्गेनिक जैसा ही है, बट थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट है। इनऑर्गेनिक एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है और उसमें मेन चीज़ होती है कि हम पता कर पाए कि हमारे दिमाग से कौन सी चीज़ बाहर निकल जाती है। इसलिए चीज़ों को क्लासिफाई करना कि कौन सी चीज़ को तुम भूल जाते हो, कौन सी चीज़ों को तुम नहीं भूलते हो, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो साइज का ऑर्डर है अलॉन्ग द पीरियड, ऑफकोर्स मैं उसे नहीं भूलूंगी बिकॉज बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इनमें कई सारे एक्सेप्शंस है जो कि हम भूल सकते हैं। कौन सी चीजें तुम्हें एक दिन पहले रिवाइज करनी है, तुम्हें आंसर मिल चुका है। बाय नाउ आई गेस तुम स्ट्रैटेजी समझ चुके होगे। जो चीज आती है उसे भूलना नहीं है, बट जो चीज तुम भूल जाते हो उसे एग्जाम से एक दिन पहले जरूर रिवाइज करके जाना है, ताकि एटलीस्ट एग्जाम में जो भी गलतियां हो रही हैं वो इस वजह से ना हो कि तुम भूल गए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज कि व्हेन टू रिवाइज देम। वैसे तो पूरा प्रोसेस ऑफ रिवीजन बिफोर अ टेस्ट को मैं ऑलरेडी पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एक्चुअल में इसमें शॉर्ट नोट्स का रोल 2 जगह आता है। टेस्ट से 1 या 2 दिन पहले रिवाइज करना, देखो मान ली पॉसिबल नहीं है 40-50 पेजेस के बड़े बड़े नोट्स को एक दिन पहले रिवाइज करना, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। सेकंड आता है क्लास से पहले। कई लोगों की ये डाउट थे कि हमने जो एक दिन पहले पढ़ा क्लास का वो हमने सब याद किया, बट सेकंड डे कुछ समझ नहीं आया। इसका रीजन ये है कि आपने उसे ढंग से रिवाइज नहीं किया। कोई भी क्लास है उससे 30 या 45 मिनट्स पहले अगर आप अपने एक दिन पहले बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को ही बस रिवाइज कर लो, तो ट्रस्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अगली क्लास के भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे एंड आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। देखो, रेफरेंस के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स की फ़ोटो या फिर चार्ट्स की फ़ोटो मैं अपलोड कर दूंगी, बट अगर आप उसको अपने हाथों से बनाओगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पर्सनली दूसरों के लिखे हुए नोट्स कभी याद नहीं होते। थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल लगेगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आगे और भी हेल्पफुल वीडियोज़ आती रहेंगी।